ये हम जहाँ पे धरना स्थल पे पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे एक दिवसीय धरना है जिसमें कई पार्टियां एक साथ धरना दे रही है। मैं बता दूं कि ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा है, खास करके बिहार में, जहाँ पे एकजुट होकर कई पार्टियां एक मंच पर आई है और कई साल बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह की जो प्रदर्शन है भारत के कोने कोने में, खास करके बिहार में तो हो ही रहा है। इसी बीच में हम कुछ नेता से बात करना चाहेंगे और इनसे क्या सर परिचय क्या हुआ। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह, बाढ़ जिला पूर्व मीडिया प्रभारी है। सर आज जो धरना एक दिवसीय है, किस मुद्दा के ऊपर सर धरना है? आज जो धरना हो रही है, हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार के आदेशानुसार माननीय नेता ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, इन सारे के आदेशानुसार मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी ने जो नीति अपनाई है हमारे भारत के, वो प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और ये मने चापलूसता के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान के रक्षा के खिलाफ मैं ये महागठबंधन की ओर से ये धरना दिया जा रहा और हम महागठबंधन की ओर से माननीय मोदी जी को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि अगर आप धर्म के नाम पर इस देश को बेचना चाहते हैं तो महागठबंधन इस धर्म के नाम पर बेचने कतई नहीं देगा। इस धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, वह बिहार की जनता, भारत की जनता आपको नकारेगी। आने वाला चुनाव 24 में आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी महागठबंधन। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू। तो आप अभी कमलेश कुमार सिंह से पूछ रहे थे, हम यहाँ पे जदयू के एक प्रखंड अध्यक्ष राम कुमार शर्मा जी हैं, उनसे हमारी बात होगी और इनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से आप तमाम पार्टी एक साथ एक मंच पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या 2024 की ये चुनाव की तैयारी तो नहीं है सर? धरना प्रदर्शन तो पहले महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्मित भारत सरकार के अगेंस्ट में है जी, और महागठबंधन की ये तैयारी 2024 की भी है जी। और 2024 में ये महागठबंधन की शक्ति नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी। क्या ये शक्ति प्रदर्शन है क्या सर? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत है। आपकी पार्टी, महागठबंधन की पार्टी जो है बिहार में है, उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी है, तो अब किस तरह की महंगाई को आप चाहते हैं कि कम हो और किस तरह की आगे की समय में राजनीति उथल पुथल हो ताकि महंगाई कम की बात तो भारत सरकार निर्धारित न करेगी, उसी के खिलाफ हम धरना दिए हैं। पहले खाद्यान्न, पाठ्य पुस्तक पर जीएसटी नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी ने खाने पीने के सामान, पढ़ने लिखने के सामान तक जीएसटी टैक्स लगा दिया, तो महंगाई तो बढ़ गई, उसके खिलाफ हम धरना में हैं। जी सर, परिचय देंगे। रवि सिंह चौहान। सर, ये बताएं कि जिस तरह से आपका एक दिवसीय धरना है, यह धरना से विपक्षी पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा सर? विपक्षी पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारे दुर्भाग्य से कहिए प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने महंगाई को इतना चरम पर ले आए हैं कि हम लोग मजबूर बस पूरे गठबंधन की तरफ से धरना पर बैठे हुए हैं। महंगाई इस कदर है कि बाल बच्चे को तो पढ़ाने लिखाने की बात दूर रखिए, घर में रोटी चावल पकाने के लिए जो गैस सिलेंडर है वो भी आज 1300 रुपये के आसपास आ गई है। और मोदी सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रही। इसलिए हम लोग जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए हर एक प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किए हैं कि कम से कम मोदी सरकार की नींद खुले और इस बार जनता नहीं तो उनको 2024 में बता देगी कि जनता को महंगाई की आग में झोंकने के फल क्या होता है। आप देख सकते हैं कि महंगाई की मार और तमाम मुद्दा को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ पे डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भी है और जगह पर भी है। और हम कुछ पुराने एक नेता हैं और पुराने प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनसे हमारी बात होगी। सर, ये जो एक दिवसीय धरना है, संजय कुमार जदयू, ये धरना भारत सरकार के खिलाफ में हम लोग महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध में बैठे हैं, सभी गठबंधन के लोग।
और इस धरना से भारत सरकार को हम 24 में गिराने का भी काम करेंगे। और ये धरना पूरे बिहार में है और पूरे हमारे महागठबंधन के जितने भाई हैं सभी बैठे हुए हैं। आपके प्रधानमंत्री कौन होंगे सर? प्रधानमंत्री तो नेता चुनेंगे, वो ऊपर का चीज़ है, नीचे में हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पहले तो हम उनको हटाने के लिए पूरे विपक्षी एकता को जोर करेंगे और उसके बाद उसमें जो निर्णय होगा ऊपर का, उसमें नेता का चुनाव होगा। चलिए और लोगों से भी हम बात करेंगे। धीरे धीरे हम पीछे की ओर जा रहे हैं और अथमलगोला प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि से भी हमारी बात होगी। सर, हम लोग आज धरना बीजेपी सरकार के नीतियों के खिलाफ दे रहे हैं। उनकी जो नीति है कोऑपरेटिव से कारपोरेट बनाने की, जिसमें आम जन का पूरा विनाश किया जा रहा है और कॉरपोरेट लोग को अडानी अंबानी को बढ़ावा दिया जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। हम धरना दे रहे हैं मनरेगा की उदासीनता के खिलाफ। हम धरना दे रहे हैं आम जनता को इंदिरा आवास के लाभ से वंचित करने के खिलाफ। हम धरना देने आए हैं कि बिहार के साथ अनदेखी कर रही है बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना पे बैठे हैं कि हमारा जो हक हिस्सेदारी बिहार की है, विशेष राज्य की दर्जा की मांग हमारे नेता द्वारा बार बार किया जा रहा है और उसको अनदेखी किया गया है। इसके खिलाफ हम लोग धरना पे बैठे हैं और 2024 में इसका रिजल्ट आम जन द्वारा दिया जाएगा। एक और प्रखंड हाँ जी सर, परिचय। हाँ, मैं दामोदर महतो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से तमाम घटक दल जो महागठबंधन के हैं उनके साथ बैठकर धरना दे रहे हैं। ये धरना का मुख्य उद्देश्य है देश के अंदर में जो फांसीवादी तरीके से देश का संचालन किया जा रहा है, देश का संचालन मुख्य रूप से संविधान से होता है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा संविधान की अवहेलना की जा रही है तथा देश के संचालन विधि और अभी के तत्काल बात जो कहते हैं, विगत पिछले सरकार किसी ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाया और इन्होंने जितने भी खाद्य पदार्थ, पाठ्य पुस्तक और सारी चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी लगाया, जिसके कारण महंगाई है। अभी इनका जो काम है, जिन 9 साल में 14 के बाद इन्होंने सत्ता में आया है, सत्ता में आने के बाद इन्होंने देश के अंदर जितने भी कल कारखाने, सामूहिक संस्थान को बेच दिए हैं और 9 साल में इन्होंने 33 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठा लिया है, जो असहनीय है, जनता पर भारी बोझ है। और इन्होंने खासकर जो देश के अंदर में आरएसएस जो सांप्रदायिक संगठन है, देश को अस्थिर करने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है और लोगों को धर्म के नाम पर बांट रहा है, धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, बेटियों के सम्मान के नाम पर इन्होंने उपेक्षा की है। इसलिए तमाम घटक दल यह सोचा कि जब तक तमाम हम विपक्षी एक होकर इनके विरुद्ध जब आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये इनकी जो बहरी कान है। राजद का अथमलगोला प्रखंड अध्यक्ष दीपक जी, हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है कि जो राजद के साथ तमाम पार्टियां आई है एक साथ जी, तो किस कदर से आप लोकसभा की चुनाव को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है, जो रवैया है, आज 9 साल के जो आक्रोश जनता में भर दिए हैं, उसके खिलाफ हम लोग पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने। जो नरेंद्र मोदी 15-15 लाख रुपया हर एक गरीब के खाता में देने का वादा किया, वो विफल रहा। और हर एक साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का वादा किए हैं, वो फेल कर गया है। और महंगाई चरम सीमा पर चल गया है। जो डेली दिनचर्या का जो खाद्य सामग्री, लोकसभा में क्या परसेंटेज होगा, क्या लग रहा है? लोकसभा परसेंटेज क्या, हम लोग 6 पार्टी हैं, 6 पार्टी महागठबंधन पूरा जन क्रांति के रूप लाकर और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, हम एक इस क्षेत्र के
एक वरिष्ठ जदयू कार्यकर्ता हमारे बीच हैं। सर, बंद करो, बंद करो, गरीबों पर शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय।